नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा और मित्र और होस्ट जुहानी और आप देख रहे हैं जुहानी टॉक्स। दोस्तों, आपको फाइनली मैं बताऊं कि मैं अपने गृहनगर पर पहुंच गया हूं। अपनी माता जी से मिला और अपनी गौ माता से मिला एंड एक्सेट्रा। अपना जो घर देखा, खेत वगैरह में तो अभी नहीं गया हूं। एंड जो लोग आए मिलने के लिए उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा आप लोगों को, अभी यहाँ पर मुझे काफी दिन रहना है, तो आप लोगों को कुछ दिन रहना है। माता जी जब तक उनका पैर नहीं ठीक हो जाता है तब तक तो रहूंगा एटलीस्ट, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना तो एक्चुअली हमारा धर्म भी होता है, फर्ज भी होता है। तो अभी उनको चोट लग गई है, किस दिन रात के लिए बच्चे होते हैं। सो भाई मैक्सिमम काम धाम छोड़ करके मैं उसके बाद में आ गया हूँ। यहाँ से ही काम धाम करते रहेंगे, क्या करना है और जो देखेंगे फिर, ठीक है ना। एंड बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अभी देख लेते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि सेबी का जो नया रूल है इसके बारे में हम आपको जरूर डिस्कस करेंगे और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ट्रेन में उन चीजों को बताना थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो वैसे मैंने कर तो लिया था काफी कुछ, लेकिन उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है कि देखिए, आजकल म्यूचुअल फंड का बोलबाला है और 21,000 करोड़ रुपए की पर मंथ की भारी भरकम एसआईपी आ रही है। उसके बाद में लोग लमसम भी कर रहे हैं, जैसे टिप मिलता है उसके बाद में कर रहे हैं। तो काफी सारा हो हल्ला मचा हुआ और उन लोगों के बीच में मचा हुआ है कि जो लोग इसके नियम कानून को बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग 50 लाख या 1 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ क्या 100 लाख करोड़ से ज्यादा जो लोग करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर रखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रखते हैं, ठीक है ना। वो या प्राइवेट अपने मैनेजर को रखते हैं, वो उनके पोर्टफोलियो को क्या करता है, क्राफ्ट करता है। क्राफ्ट करने के बाद में उसके बाद में उनका ये मानना है कि उससे वो ज्यादा पैसा गेन करते हैं, और ऐसा है करके अभी उसके बाद में पीएमएस, अभी जिनके पास पीएमएस नहीं है वो लोग, ऐसा सेबी का मानना है कि ये लोग कहां पर जा रहे हैं, एफएनओ की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक जुआ है, गेम है। उसमें बहुत सारे रिटेलर्स अपने पैसे को गंवा रहे हैं, गाड़ी कमाई को गंवा रहे हैं। तो आपको एक बात बताऊं कि अभी पीएमएस है क्या, उसके बारे में मैं आपको एक बड़े अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, और फिर आपको ये बात समझ में आएगी जहां पर आम और खास की चर्चा कैसे होती है। मैं उस चीज को आपको बड़े अच्छे से बताता हूं, और वहां पर आप लोग जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जैसे आप किसी बैंक में आप जाते हैं ना, आपका एक अमाउंट से ज्यादा जब आपके खाते में पैसा हो जाता है तो वो आपको स्पेशल क्लाइंट डिक्लेयर कर देते हैं, और आपके लिए एक क्या करते हैं, वो आपको ऐसा कर देते हैं कि स्पेशल क्लाइंट आपको वो जो है डिक्लेयर कर देते हैं। और वहां पर आप अपने आप को एक क्या फील करने लगते हैं, सुपीरियर फील करने लगते हैं, इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो आपको वो पर्सनल क्लाइंट अपना बोलने लगते हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैं यूपी का हूं, और खास करके मैंने आपको बताया था देहरादून, लखनऊ और इलाहाबाद और बस्ती, यहाँ 4 जगह से मेरा काफी क्लोज नाता है। और मेरे भाई साहब वैसे भी लखनऊ के हाई कोर्ट में जनरल जो है सेक्रेटरी थे, अभी वो वहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी नामी गिरामी लायर हैं वो, एडवोकेट एस सी पांडे। तो अभी क्या हुआ, मैं इलाहाबाद में था, तो एक बार मेरे एटीएम में कुछ दिक्कत थी, या ये था मेरे से पैसा नहीं निकल रहा था, और मेरा अकाउंट इलाहाबाद में ही था। तो मैंने वहां पर, एक बाबा चौराहा पड़ता है, जो आपका रेस्ट हाउस है ना, रेस्ट हाउस के पीछे देखिएगा बाबा चौराहा पड़ता है, वहां से राइट साइड में आप निकलेंगे तो राजापुर रोड की तरफ आप चले जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मैंने लोकेलिटी बता दिया। तो और जस्ट हाई कोर्ट से आप सीधे आप निकलेंगे तो आपका जो गेस्ट हाउस हो जाएगा, राइट निकलेंगे तो राजापुर होगा, वहां से आप जो बस पकड़िए और सीधा आप निकल आइए इधर सुल्तानपुर फैजाबाद होते हुए हमारे गृहनगर बस्ती के लिए, या हम अपनी जो है कार से आते हैं तो यही रास्ता अडॉप्ट करते हैं। तो नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ पर एक पीबीबी करके, पर्सनल बैंकिंग बैंक करके कर दिया है। तो वो जो पीबीएस ब्रांच है, पीबीबी जो ब्रांच, उसका नाम रखा हुआ बाबागंज चौराहे पर ही, बाबा चौराहे पर ही है वो, ठीक है ना। तो वहां पर मैं गया और उनको मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि मैं एक, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, मेरी आप जो है सिग्नेचर मिला लो, और ऐसे करके एटीएम में पैसा नहीं है, और उसके बाद में मुझे विड्रॉल फॉर्म पे दे दीजिए, विड्रॉल फॉर्म पे दे दीजिए। तो उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, जो उनका डिप्टी मैनेजर था, उसने बोला आपको पता नहीं है ये स्पेशल बैंक है, ये बड़े ही एथिकल लोगों के लिए ये बैंक बना हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा।
तो किस टाइप के लोगों का है? बोला यहाँ पर चीफ जस्टिस का अकाउंट है, यहाँ पे फलाने फलाने रेलवे के ऑफिसर्स का अकाउंट है, यहाँ पर बड़े बड़े लायर्स का अकाउंट है, यहाँ पर बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स का अकाउंट है, यहाँ पर बड़े बड़े जो है सीडीए के ऑफिसर्स का अकाउंट है। दुनिया भर के उसने लोगों को मुझे गिना दिया। बोला ठीक है सर, मैं आपसे बात करता हूँ। एंड उसके बाद में फिर मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपके मैनेजर से एक बार बात कर लेता हूँ। तो मैं गया उनके मैनेजर के पास, एक लेडीज़ थी, उनसे मैंने बताया, मैं बोला मैम ऐसी ऐसी बात है और मुझे ज़्यादा की नीड नहीं थी, खाली 10,000 रुपये की नीड थी, मैं विड्रॉल फॉर्म भर रहा था। और मैंने बोला भाई मुझे दे दो, पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे हो जाएगा, एटीएम जो है ख़राब हो गया, एटीएम मेरा एक्सपायर हो गया, किसी रीज़न से नहीं चल रहा है, तो उसके बाद में दे दीजिए, SBI का अकाउंट है। तो मैंने तो सिर्फ एक मदद मांगी थी, चकलीफ लेकर के मैं चला नहीं था। एंड उन्होंने भी सेम कहानी यही गाई। बोला ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम, नो हार्म, आप मुझे मत दो पैसा, मत दो सर्विस, आप मुझे एक बात बता दो, मेरे पास तो ये शिकायत है कि आप लोग अटेंड ही नहीं करते हो, फलाने फलाने, मैंने 2-3 क्लाइंटों का नाम दिया। उसके बाद में मैम मैं अभी आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आप मुझे इजाजत दें, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, ना मैं किसी थाने में FIR कराऊंगा, नहीं करूंगा। मैं अभी आपके अगेंस्ट RTI फाइल कर रहा हूं। आपने कितने लोगों को पर्सनल लोन दिया है, जो कि एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका ये स्पेशल बैंक है, स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल इतने अमाउंट से ज्यादा को आप नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो आप उनके पैन कार्ड की डिटेल दीजिए कि जिनको आपने पर्सनल लोन दिया है और आपके खिलाफ शिकायत है कि कम से कम आपने इतने कम इनकम वालों को आपने पर्सनल लोन इतना ज्यादा दिया, जबकि अदर ब्रांचेस को क्यों नहीं आपने मौका दिया, फिर उसके बाद में इनको क्यों दिया है। तो उनको अंदाजा नहीं था कि अगर हमने ये बोला है तो मैं वास्तव में इसको कर दूंगा। उन्होंने बोला सर ठीक है, आप जो कर सकते हैं करें। मैंने वहीं पर ही मैं बोला मैम आप मुश्किल से मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए। उनके टेबल से ही मैंने भाई साहब को फोन लगाया, इन्होंने अपने 2-3 जूनियर को भेजा और वो आए सीधे। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैम ठीक है, भैया का कहना सही है, आप हमें बिल्कुल इसकी जानकारी दे रही हैं, या हम आपके अगेंस्ट RTI फाइल करें, हमें इसकी जानकारी तो चाहिए। आप अगर बड़े बड़े लोगों का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पर अगर कहीं पर रूल है कि आप विड्रॉल फॉर्म से साइन सिग्नेचर को मैच करके नहीं दे सकते, तो या तो आप उसको बताइए, या तो आप ये बताइए कि स्पेशली केवल आप ट्रीट करने वालों के लिए बैंक है, तो आपने उनको पर्सनल लोन कैसे दिया है कि जिस पर आपका ज्यादा प्रॉफिट है, जो कि बिलो द इतने स्टैंडर्ड के उनके पास आपके होल्डिंग है, कितने लोगों को आपने दिया, आप उसके बाद में बताइए। महिला थी वो, हमने उनका सम्मान कर दिया, कोई ट्रीट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने 10 क्या 50 वकीलों के नाम बता दिए कि जिनके अकाउंट वहां पर हैं और जिनका की ITR मैं आपको क्या बताऊं कितने का वो लोग अपना भरते हैं और क्या करते हैं, वो सारे आ गए थे कम से कम। तो उन्होंने बोला कि हमारा है हमारा हमारा, और अब उसके बाद में आप ऐसे करके वो किए जा रहे हो। तो आपने जो क्या सोच लिया कि ये मतलब जो कोई वो है आम आदमी है, या आम आदमी तो नहीं कह सकता हूँ, आम आदमी है, लेकिन इनके कोई आगे पीछे नहीं है, हम लोग हैं, ये हमारे जो हमारे बड़े भाई हैं। और उन्होंने हमें तुरंत निकाल करके पैसा दिया। उसके बाद में महिला थी, हमने उनका भी सम्मान किया, उन्होंने भी हमसे उस चीज के लिए अपोलाइज किया। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट अब कितना मिलेगा, कैसा मिलता है, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इतना बड़ा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरा अनुभव है वहां का, कि आपको कोई ऐसा कोई स्पेशल ट्रीट मिलने वाला है PMS के द्वारा, या वो कोई स्पेशल ऐसा क्राफ्ट कर देंगे कि जिससे कि आपका इतना बड़ा हो जाए। हाँ, एक आदमी ध्यान देने के लिए होगा, वो अपना तो उतना तो आपका फंड मैनेजर भी करता है। अगर लाखों करोड़ रुपया वो लोग मैनेज कर रहे हैं, PMS वाले कर रहे हैं, तो आपका फंड मैनेजर भी वही कर रहा है। तो अगर वो कर सकता है तो फंड मैनेजर क्यों नहीं कर सकता है। तो ये हो गई मोटा मोटी एक जो कि PMS और उसके बाद में बैंक का स्पेशल सर्विस की मैं आपको बात बता रहा हूं। उसके बाद में हमने कई लोगों से बोला कुछ भी ऐसा स्पेशल ट्रीट नहीं है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है। इन्होंने खाली क्लॉज लगा रखा है कि 10 लाख से ज्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा, उन्हीं का अकाउंट यहाँ पर होगा, बाकी और कोई भी वहां पर ऐसा कोई ट्रीट नहीं है कि स्पेशल कोई ट्रीट हो, कोई आपको फोन करता हो, कोई आपको ये हो। खाली बस सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पर ऑनलाइन है, ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अब उसके बाद में सेबी
जो ला रही है, मैं आपको बार बार बोला हूं कि सेबी के किसी भी रूल का हमारा काम है स्वागत करना। तो पीएमएस मैंने आपको बता दिया। अब जो है पीएमएस क्या हो गया, ऑलरेडी चल रहा था। अब आप यहां पर बोलोगे पीएमएस ऑलरेडी चल रहा था, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी चल रहा था, अब पर्सनल क्लाइंट वाला, स्पेशल क्लाइंट वाला, बैंक वाला भी आपने बता दिया। तो यहां पर सेबी जो ला रही है वो एक बीच की चीज ला रही है। अभी उसका नाम नहीं दिया इन्होंने, विचार के लिए उन्होंने अपनी कमेटी एक बना करके उसके पास में सर्कुलेट करा हुआ है, जिसमें कि उन्होंने ओपिनियन मांगा हुआ है। उस ओपिनियन के आने के बाद में फिर इसकी रूपरेखा तैयार करी जाएगी। लेकिन उसमें मिनिमम जो है टिकट साइज क्या है, आपको इस थीम के ऊपर कि बड़ा टिकट साइज, बड़ा रिस्क तो बड़ा टिकट साइज। आप अगर बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो बड़ा टिकट साइज होगा। अब बड़ा रिस्क आप कैसा रिस्क ले रहे हैं ये बात समझ से परे है, जबकि आपका फंड मैनेजर भी लार्ज कैप मिड कैप इंडाइसेस में ही करता है और उसके बाद में इसमें कर रहा है। सारी चीजें डिवाइड हैं। तो अभी कुल मिलाकर के ये कितना सक्सेस होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं यह है कि क्या ये आम इन्वेस्टर्स का हित है, या आम इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के नाम पर अब अलग थलग करने की एक साजिश है, या इसमें आम इन्वेस्टर्स जो है, जो लोग ये सोच रहे हैं मेरे पास ज्यादा पैसा है, मुझे थोड़ा स्पेशल ट्रीट किया जाना चाहिए, मैं थोड़ा एक स्पेशल एक फंड मैनेजर चाहता हूं, आम फंड मैनेजर के अलावा मैं कोई फंड मैनेजर चाहता हूं। तो इस सारी सोच को रखते हुए सेबी इस रूल को ला रही होगी, और उसके बाद में देखते हैं आने वाले साहब, इसका नाम नहीं डिक्लेयर हुआ है, अब ये फाइनली आया नहीं है, बट ये मान करके चलिए कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि हाँ ये जरूर आ सकता है, ये नियम आ सकता है। तो उसके बाद में, लेकिन उसके साथ में एक शर्त जो रखी है सेबी ने, वो रखी है कि हम किसी लल्लू राम को इसको मैनेज करने के लिए नहीं रखेंगे। इसके लिए एक क्या होगा, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो कम से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा के फंड को मैनेज कर चुका हो, और उसके पास उन्होंने साल का क्राइटेरिया भी दिया है, इतने सालों का अनुभव हो, उसके देख रेख में किया जाएगा। मिनिमम 10 लाख या 10 लाख से एबव का जिसको पैसा मिलना, मतलब इन्वेस्ट करना हो, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, उनके लिए ये आसान सा होगा। उनके लिए ये मतलब इसमें एंट्री संभव होगी, बाकी के लिए एंट्री संभव नहीं है। फंड में आपको पता है 100 रुपए से आप एंट्री कर सकते हो, 500 रुपए से आप एंट्री कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद में 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, कोई लिमिट नहीं है कितने का कर सकते हो। अभी उसके बाद में म्यूचुअल फंड से भी काफी लोगों ने काफी सारा पैसा बनाया है, और काफी सारे आम इन्वेस्टर्स उसमें आ रहे हैं। तो अब इन चीजों से जो ये निकल करके आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी मोटा मोटी जानकारी, मैंने बोला ये आपको जरूर बता दिया जाए, क्योंकि पीएमएस जो है ना, पीएमएस के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन कम से कम हम लोगों को इस चीज का मालूम था, और ये बैंक वाला भी हमें पता था कि आप वहां पर मालूम कर सकते हैं, इलाहाबाद में जाकर के पीबीबी ब्रांच करके है, और पर्सनल बैंकिंग ब्रांच, और ऐसे करके है, जबकि उसमें मतलब जो है 10 लाख से अबव है, तो आप भी जा सकते हैं, अपना खुलवा सकते हैं। उसी सेम थीम पर ये इसको लेकर के चल रहे हैं, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं है। बाकी देखते हैं, अभी इसका आने दीजिए, कानून आने दीजिए, फिर एक बार स्टडी करेंगे, फिर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको बिल्कुल साफ गोई से मैंने बताई है, बिना किसी डर के बताई है, तो हो सकता है आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगेगी तो रिवार्ड जरूर करना। क्यूरीज को अभी जो शाम वाले सेशन में कवर करता हूँ। आज के दिन में काफी सारे, आज के दिन में क्या, अभी जो है मैं फ्री हूँ, मैक्सिमम जो मार्केट वगैरह देखता रहूंगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होगा देखूंगा, बजट देखूंगा, घर का अपना काम करूंगा, बिजी शेड्यूल तो रहेगा ही, और आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा। और बाकी ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।